अस्सलाम वालेकुम। पेशावर ज़ल्मी को एक दिलकश मुसीबत का सामना है। कुछ नए कप्तानी के उम्मीदवार भी कुछ फ्रेंचाइजेस के इस दफा सामने आएंगे। ये कौन कौन सी टीमें होंगी, कौन कौन से उम्मीदवार इसके लिए पॉसिबली हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ओवरसीज प्लेयर्स के साथ भी पीएसएल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकडोर निगोशिएशन जारी हैं उन्हें पीएसएल 2026 में लाने के लिए। ये कौन से प्लेयर्स हैं, इन सब की डिटेल्स मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए अभी कुछ ओवरसीज प्लेयर्स जिनकी भी मैं बात कर रहा था, जिनके साथ बातचीत जारी है, उसमें कुछ नाम तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं ना, जैसे मोइन अली हैं, फाफ डुप्लेसिस हैं। लेकिन एंड्रे रसल के बारे में भी ये खबरें थी कि शायद वो भी पीएसएल में आएंगे, लेकिन उनके बारे में अपडेट ये है कि वो पीएसएल में नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि एंड्रे रसल केकेआर के साथ एसोसिएटेड है और केकेआर ने उन्हें अपना असिस्टेंट कोच के तौर पे अपॉइंट किया है आईपीएल 2026 के लिए, इसलिए वो तो पीएसएल के लिए नहीं आएंगे। लेकिन कुछ और बड़े नाम हैं जिनके साथ बातचीत जारी है। उनमें एक नाम बेन स्टोक्स हैं, और ये बड़ा बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, बेन स्टोक्स नहीं आएंगे। तो देखिए, बेन स्टोक्स या इंग्लैंड के जो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, इनके लिए पैसा ही कोई अल्टीमेट चीज नहीं है। इनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। ये अपने पैशन के लिए, अपनी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है उसके लिए, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए भी खेलते हैं। तो अगर एक नया फ्लेवर देने का आइडिया अगर उनके जेहन में आता है कि आईपीएल तो उन्होंने इतने साल खेली है, इस दफा तो आईपीएल के लिए अहल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेन ऑक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो इस दफा वो मिनी ऑक्शन में जा ही नहीं पाएंगे, तो वो अवेलेबल होंगे। उनके पास पूरा टाइम ऑफ होगा। व्हाइट बॉल वो खेलते नहीं है, टेस्ट बॉल में, रेड बॉल में अगली सीरीज में 5-6 महीने का गैप होगा। तो ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उनको कन्विंस किया जाए, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान घूमे फिरे, इस लीग को एक्सप्लोर करे, एक नया फ्लेवर टेस्ट करे, तो वो मान सकते हैं। और यही खबरें हैं कि उनके साथ बातचीत जारी है। हैरी ब्रूक के साथ भी बातचीत जारी है, लेकिन हैरी ब्रूक का मुश्किल इसलिए है कि वो कैप्टन है और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, तो वो हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए छुट्टियां लें, वो ना आए। लेकिन इसके अलावा कुछ और बड़े प्लेयर्स के साथ भी बातचीत जारी है। ग्लेन मैक्सवेल इस दफा पीएसएल खेलने के लिए आएंगे। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। साउथ अफ्रीका से भी कुछ प्लेयर्स के साथ बातचीत जारी है। वैसे तो अभी जो उनके मेजर प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से कुंटिन डिकॉक हैं या ईडन मकरम है या कगिसो रबादा है, वो तो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन डेविड मिलर के साथ बातचीत जारी है कि उनको कन्विंस किया जाए, वो पहले भी पीएसएल खेल चुके हैं। तो देखते हैं कि पीएसएल एडमिनिस्ट्रेशन इस दफा किस हद तक कामयाब होती है बड़े प्लेयर्स को लाने में। आज डेविड विली का एक ट्वीट था, उसमें उन्होंने ये बात की हुई थी कि पीएसएल को कुछ प्लेयर आईपीएल पर प्रेफर भी करते हैं, और उन्होंने इसकी वजह ये बताई थी कि पीएसएल में आपको एक सर्टेनिटी होती है कि आपको खिलाया जाएगा और आप प्लेइंग 11 में आएंगे। आईपीएल में आप पिक हो जाते हैं, उसके बाद वहां पे 8-9 ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं, आपकी बारी नहीं आती। अक्सर प्लेयर ज्यादातर लीग बेंच पे गुजारते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे प्लेयर्स के लिए खेलना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो इसलिए, चूंकि सर्टेनिटी है कि यहाँ पर टोटल प्लेयर 6 पिक होने होते हैं ओवरसीज, उनमें से 4 ने खेलना होता है, तो वो आपकी प्लेइंग 11 में आने की सर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है, पिक होने की सर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से उन्होंने ये बात की कि बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं कि हम पीएसएल खेलें। तो बहरहाल अब देखते हैं कि कितना प्लेयर पूल डेवलप कर पाती है पीएसएल एडमिनिस्ट्रेशन इस दफा, क्योंकि ये खबरें भी हैं कि इस दफा पीएसएल में भी ऑक्शन सिस्टम आएगा। इसकी ऑलमोस्ट वर्किंग पूरी हो गई है। टीमों को भी एतमाद में ले लिया गया है। कुछ फ्रेंचाइजेस को इस पे मसाइल जरूर थे, वो ड्राफ्ट चाहती थी, लेकिन अब जैसे कि आपने देखा है कि जो छोटी छोटी लीग्स हैं, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, वहां पर भी ऑक्शन हो रहा है। तो बजट तो उस लिहाज से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ऑक्शन बहुत जरूरी है ओवरसीज प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि एटलीस्ट बड़े नामों को कुछ 15-20-25% बाकी प्लेयर से एक्स्ट्रा पे करके उनको लाया जा सके। तो टीमों के लिए ऑक्शन में बड़े प्लेयर्स को लाने के लिए बजट मैनिपुलेशन आसान हो जाती है, ड्राफ्ट में ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस दफा जब ऑक्शन होगा तो कुछ वैसे भी सैलरी कैप बढ़ जाएंगी, तो उससे भी एक आसानी पैदा होगी, क्योंकि अब जो सिस्टम आ जाएगा पीएसएल 11 से, इसमें आगे 10 साल तक चलना है। 10 साल के दौरान फिर आप सिस्टम को बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरह की खबरें हैं कि ऑलमोस्ट ये सर्टेनिटी है कि इस दफा ड्राफ्ट नहीं होगा बल्कि ऑक्शन होगा। फाइनल डिसीजन अनाउंसमेंट नहीं हुई, वो भी शायद अगले 2-3 वीक्स में हो जाएगी। शायद अभी वेट किया जा रहा है कि 2 नई टीमें आ जाएं और उसके बाद इस तरह का जो बड़ा डिसीजन है वो अनाउंस किया जाए, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें एतमाद में ले लिया जाए। पेशावर ज़ल्मी के लिए जो एक अच्छी दिलकश मुसीबत की मैंने बात की थी, वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी के पास 2 इमर्जिंग प्लेयर थे लास्ट टाइम। एक मां सदाकत थे और दूसरे अली रजा थे। दोनों प्लेयर की पिछले एक साल में डेवलपमेंट बड़ी जबरदस्त रही है। अली रजा ने तो पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था,
अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और अब उसके बाद वो इंजर हो गए थे, लेकिन अभी वो अंडर 19 एशिया कप में आए और पहले मैच में स्ट्रेट अवे उन्होंने 140 प्लस पे गेंदें की हैं, 3 विकेटें भी हासिल की हैं, 5-6 ओवर में 11 रन देकर, तो रिदम में नजर आए हैं, फॉर्म में नजर आए हैं। दूसरी तरफ मार सदाकत जो कि लास्ट टाइम पिशावर जलमी के लिए इमर्जिंग पिक थे, कुछ मैचेस खेले थे, एक आधे मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, और पिछले एक साल में उन्होंने बहुत ग्रो किया है, पाकिस्तानी शाहीन्स के लिए दुनिया के डिफरेंट टूर्स किए हैं, परफॉर्म किया है, सुपर सिक्सेस में परफॉर्म किया है, अभी जो एशिया का प्राइजिंग स्टार था वहां परफॉर्म किया है, तो बड़ी जबरदस्त सुप्रीम फॉर्म में वो आगे हैं। तो इसलिए अब ये देखना होगा कि एक प्लेयर को ही इमर्जिंग कैटेगरी में पिशावर दलमी रिटेन कर पाएगी, तो वो किसको रिटेन कर पाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और अब ये है कि चूंकि प्लेटिनम कैटेगरी में भी उन्होंने एक प्लेयर को ही रिटेन करना है और ऑब्वियसली बाबर आजम को रिटेन करेंगे, तो साइम अयूब को रिलीज करना पड़ेगा, तो ओपनिंग स्लॉट भी खाली होगी। तो ये एक मेरे ख्याल में पिशावर दलमी शायद देखेगी कि मास ताकत को रिटेन कर लिया जाए और बाबर आजम के साथ मास ताकत ओपनिंग करते रहे। अली रजा को शायद रिलीज कर दिया जाएगा, तो अली रजा फिर किसी और टीम के लिए इमर्जिंग की बजाय इस दफा गोल्ड कैटेगरी में या डायमंड कैटेगरी में भी पिक हो सकेंगे। तो अली रजा के लिए जो प्लेयर रिलीज होगा उसके लिए शायद ज्यादा अच्छी बात होगी कि वो इमर्जिंग की बजाय किसी बड़ी कैटेगरी में चला जाएगा। एनी हो, ये एक चॉइस है पिशावर दलमी के पास, देखते हैं वो क्या चॉइस किसको इसमें रखते हैं, किसको रिलीज करते हैं। कुछ कप्तानी की इस दफा टग ऑफ वॉर देखने को मिलेगी, कुछ टीमें नई आ रही हैं, 2 टीमें उन्होंने भी अपने नए कैप्टन बनाने हैं। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के नए ओनर होंगे, अभी वैसे कोई 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नए ओनर्स आएंगे, दोबारा उसका ऑप्शन होगा, तो नए ओनर्स आके मुल्तान सुल्तान की जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो रिजवान को रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना होगा। उसके अलावा एक और टीम कराची किंग्स, लास्ट टाइम डेविड वार्नर आ गए थे, इस दफा डेविड वार्नर की अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं है। आईपीएल में उन्हें कुछ कमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑफर किए गए हैं, तो अगर वो आईपीएल कमेंट्री करने चले गए तो फिर कप्तान कराची किंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज और है कि सऊद शकील क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान लास्ट टाइम थे, फाइनल में भी पहुंचे, लेकिन क्या क्वेटा ग्लैडिएटर सऊद शकील पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो उनको रिटेन करेंगे, हालांकि सिर्फ 4 रिटेंशन करनी है, और सऊद शकील को रिटेन करने का मतलब होगा कि आपको बड़े बड़े प्लेयर्स अपने रिलीज करने पड़ेंगे। तो सऊद शकील को कप्तानी पर बरकरार रखने के लिए कुछ बड़ी कीमत क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पे करनी पड़ेगी, तो ये देखना होगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स इतनी बड़ी कीमत पे करने के लिए तैयार है भी या नहीं। जो उम्मीदवार हैं कप्तानी के लिए, नए उम्मीदवार, उनमें ओब्वियसली साइम अयूब रिलीज होंगे और वो जिस टीम में जाएंगे, जो नई टीमें हैं वो कोशिश करेंगी कि साइम अयूब को कप्तान बनाया जाए। कराची किंग्स ने लास्ट टाइम भी साइम अयूब को लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर पिशावर दलमी ने उनको रिलीज नहीं किया था, तो कराची किंग्स भी साइम अयूब को एज कैप्टन हो सकता है कि ले ले। इसके अलावा सलमान अली आगा भी पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो उन्हें रिटेन करेगा नहीं, तो इस दफा वो भी किसी टीम में कैप्टन जा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। फखर जमान भी एक कप्तानी के अगले उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद नवाज का नाम भी सर्कुलेट कर रहा है कि इस दफा हो सकता है कि वो भी किसी पीएसएल टीम के कप्तान हो, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे मैं चाहता हूं कि क्योंकि अब एक सर्टेनिटी होनी है, पूरा सीजन के लिए प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर अवेलेबल होने हैं, तो टीमें कुछ ओवरसीज कैप्टन भी बनाएं, जैसे पीएसएल के शुरू के दिनों में ब्रेंडन मैकलम बने थे, कुमार संगाकारा बने थे, ऑयन मोर्गन बने थे, डैरेन सेमी बने थे, तो उससे एक नया फ्लेवर आता है। तो रायले रूसो को भी एक आधा सीजन कप्तानी दी गई है, तो कुछ टीमें इस दफा कुछ ओवरसीज प्लेयर्स को भी कप्तान बनाएं, तो ये कंपटीशन में एक मजीद अच्छा फ्लेवर ऐड करेगी।